पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव से शिष्य प्रभाकर भट्ट ने अपना प्रश्न किया था कि हे भगवान, चारों गतियों के दुखों से हम संतप्त हो चुके हैं, इसलिए जो आपने उस दुखों से बचने का उपाय परमात्मा के विषय में बतलाया था, उसको हमने आज तक नहीं समझा है, आज तक नहीं सीखा है, सीखने का प्रयत्न प्रयास नहीं किया है। इसलिए कृपा करके उस चारों गतियों को, दुखों को नष्ट करने वाला जो परमात्मा है, उसके विषय में प्रकाश डालिए और परमात्मा प्रकाश को कहिए। इस प्रकार से प्रभाकर भट्ट ने बड़े विनय के साथ, बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गुरु के सन्मुख प्रश्न रखा है। ऐसा प्रश्न किया था जिसके समाधान में आचार्य भगवान 11वीं छंद में बतलाते हैं, पूर्णो पूर्णो प्रणवी विपंच गुरु भावे चित्ते धरेवी भट्ट पहायरणी सुनी तुहु आपा दिव्यु कहेवी। आचार्य भगवान योगिंदु देव ने प्रभाकर भट्ट के प्रश्न को बड़े ध्यान से सुना है। आखिर में कौन से ऐसे गुरु होंगे जो विनयवंत शिष्यों की बातों को ध्यान से ना सुनते हों। मात्र आवश्यकता है कि शिष्य के अंदर में विनय होना चाहिए, शिष्य के अंदर में श्रद्धा होना चाहिए और शिष्य के अंदर में विवेक होना चाहिए। जिसके अंदर में विवेक, विनय, श्रद्धा और फिर भक्ति है, बंधो निश्चित है गुरु उनकी बातों को सुनते हैं। ये संभव है कि वे आपकी परीक्षा करें कि आप कितनी एकाग्रता से अपनी बात कहने आए हैं, कितनी सावधानता से और कितनी महत्वपूर्ण बात को लेकर के आए हैं। दुनिया में बहुत किस्म के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय पास करने के लिए आते हैं, फिजूल का समय खर्च करके चले जाते हैं, जिनकी बातों में कोई तथ्य नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है और वे अपने गुरु का अमूल्य समय व्यर्थ में ही गमा देते हैं, खराब करते हैं। तो गुरु भी इन सब बातों को परखते हैं कि कौन सा व्यक्ति आया है, कितनी बात को महत्वपूर्ण लेकर के आया है, हमारे समय से भी इतनी महत्वपूर्ण बात है या नहीं, अथवा वह आंतरिक भावना को लेकर के समझने के लिए आया है अथवा समय पास करने के लिए आया है। वे इन सारी बातों को परखते हैं
कि वो समझने के लिए आया है, केवल समय पास करने के लिए नहीं आया है, समझने के लिए आया है, दूसरे के समय को खराब करने के लिए नहीं आया है। आप खाली हो सकते हैं, लेकिन गुरु कभी खाली नहीं होते हैं और उनके बहुत बहुत महत्वपूर्ण साधनाएं, आराधनाएं, अध्ययन, चिंतन, मंथन, लेखन, कितनी महत्वपूर्ण काम चलते हैं। और बंधो, ना समझ व्यक्ति उनको नहीं समझ पाता है, समय व्यर्थ में खराब कर देता है। समझदार 10 मिनट की बात भी 5 मिनट में करने की बात करता है, प्रयास करता है और उस समय का सदुपयोग करता है। उसकी भावना रहती है कि मुझे भी लाभ हो, लेकिन इसके साथ गुरु के समय का खराब ना हो, वो सारी बातें उसको ध्यान में रहती हैं। और गुरु ऐसे शिष्यों को देख करके भीगे हुए रहते हैं, कृपालु होते हैं। बंदो जरूर उपकार करते हैं, जरूर उपकार करते हैं और एक्स्ट्रा समय में शेष मेहनत कर लेंगे, लेकिन उतने समय में उनका पूरा समाधान देते हैं। शेष कार्य अपना एक्स्ट्रा समय में नहीं, ओवर कार्य करते हैं, ओवर साधना कर लेते हैं। जो अपनी साधना को इस प्रकार से ओवर टाइम पर करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य कि हम उनके समय का कितनी कीमत कर सकते हैं। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान योगींद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने जितनी विनय से प्रार्थना की है, आचार्य भगवान योगींद्र देव भी शिष्य की प्रार्थना को सुनकर के प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, गदगद हैं। यही कारण है कि वे उसके समाधान के लिए तैयार हो गए हैं। बंधो, समाधान के लिए गुरु को तैयार करना आसान बात नहीं होती है। अनेकों बार प्रश्न किए जाते हैं और कभी क्वचित कदाचित वे समाधान देने के लिए तैयार होते हैं। सदैव सदैव गुरु समाधान के लिए नहीं बैठे रहते कि जब तुम प्रश्न करोगे तब भी हम समाधान कर देंगे। इतनी खाली नहीं है। शिष्य के लिए बड़ी इंतजारी करनी पड़ती है, बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और यूं कहें यही उसकी परीक्षा है कि वह कितनी आंतरिक भावना से आया है। और अनेक बार प्रतीक्षा भी करता है, इंतजारी भी करता है, और एक दिन नहीं, दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन वह इंतजारी करता है, इंतजारी करता है। बंधो, तब कहीं गुरुजन उसको समाधान देने के लिए तैयार हो जाते। आचार्य भगवान योगींद्र देव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तुम्हारे उस प्रभाकर भट्ट के प्रश्न को सुनकर के, और वे भी भगवान का नाम का स्मरण करके समाधान देने के लिए तैयार होते हैं। महापुरुषों की ये महानता है, ये महानता होती है कि जो भी बात करते हैं वे भगवान का स्मरण जरूर करते रहते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या कहते, कोई नमः सिद्धेभ्या, कुछ भी नहीं जी तो ओम, अब फिर समाधान देते हैं। पूज्य आचार्य महाराज पूर्ण पूर्ण प्रणवी पंच गुरु, इस शब्द के द्वारा बतलाना चाहते हैं कि वे पंच गुरु के, पंच गुरु यानी पंच परमेष्ठी, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनके परम भक्त हैं। परम भक्त इस शब्द से ज्ञात हो रहा है, परम उपासक हैं, परम आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं,
कि बंधु स्मरण करते हैं। और ये आज के समय के लोगों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम कोई भी काम करें तो इसके पहले अपने उन गुरुओं का जरूर स्मरण करें। यदि प्रत्यक्ष हैं तो जाकर के अनुमति लें, आज्ञा लें, और वो भी विनय सहित भक्ति करके अनुमति आज्ञा लें, फिर अपने कार्य को प्रारंभ करें, फिर अपने कार्य को प्रारंभ करें। साधुओं के 10 समाचार विधियों में प्रच्छा और अप्रच्छा नाम के 2 समाचार विधि हैं, जिसके विषय में शिष्य हर छोटी या बड़ी कोई भी बात क्यों ना हो उनसे पूछता है, उनसे पूछता है, अनुमति लेता है, आज्ञा लेता है। कदाचित महाराज अपनी साधना में, स्वाध्याय में, अध्ययन में, आवश्यक क्रियाओं के पालन करने में, किसी के शंका समाधान में अथवा तत्व चर्चा में बैठे हैं तो बंधो वो समझदारी का परिचय देता है, इंतजारी करता है, आवश्यकता पर संकेत से बात करता है, व्यवधान नहीं बनता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भैया नमोस्तु धीरे से भी की जा सकती है। कोई व्यस्तता चल रही है किसी कार्य में तो आप बार बार नमोस्तु नमोस्तु करेंगे। हो सकता है वो लिख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, केवल आपका इतना शब्द भी उनके उपयोग में विघ्न बन सकता है, उनके ध्यान में, उनके विचार में विघ्न बाधक बन सकता है। शिष्य तो समझदार है, वो सब परखता है। जैसे गुरु शिष्यों की आंखों से संकेत दे देते हैं, शिष्य गुरु की आंखों से भी समझ लेते हैं कि हमारे गुरु इस वक्त कितने लीन व्यस्त हैं और वे हमारी बात पर ध्यान रखेंगे या कोई उपयोग किसी दूसरे कार्य में लगा हुआ है। बंधु, आंखों की भी बहुत बड़ी परिभाषा है, आंखों से भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है। कहा जाता है आंखों से आंखों ने मुलाकात कर ली, आंखों से आंखों ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश, रहे दोनों खामोश, पर बात कर ली, पर बात कर ली। कितनी बार ऐसी स्थिति होती है कि वे आंखों से ही संकेत दे देते हैं कि अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी हम पाठ कर रहे हैं। और शिष्य भी आंखों से समझ लेता है कि ठीक है, तो धीरे से भी नमोस्तु हो सकती है, धीरे से भी तो हो सकती है, धीरे से भी आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं कि हार प्रत्याख्यान, कि हार के लिए जा रहे हैं, कि मैं अंदर आना चाहता हूं, कि मुझे कोई प्रश्न सूचना देना है। ये आंखों से भी बहुत सारी शंका समाधान हो जाते हैं और वे संकेत दे देते हैं। जितने उच्च दर्जे के गुरु या उच्च दर्जे के शिष्य होते हैं या उच्च दर्जे के व्यक्ति होते बंधु, वे बहुत शॉर्ट में अपनी बात करते हैं और संकेत से भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसका नाम है कि वो समझदार हैं, इसका नाम है समझदार हैं। पूछते जरूर हैं
और हो सकता है कि एक बार पूछा गई बात के लिए कदाचित उन्होंने ध्यान ना दिया हो, नहीं उपयोग गया हो उस बात पर, नहीं समझ पाए हो, तो फिर वह अवसर देख लेता है, इंतजारी कर लेता है और फिर वो उसके लिए पुनः रिवीजन करता है, बार बार रिवीजन करता है। इसका नाम है प्रतिपृच्छा। ऐसा ना हो कि जिस समय वो लिख रहे हैं और आप महाराज 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 मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे भैया, केवल तुम्हारे शब्द ही हमारे उस वाक्यों के लिए विस्मृत कर सकते हैं, चिंतन प्रवाह को रोक सकते हैं। थोड़ा ठहरिए ना। परीक्षा करने के बाद प्रतिपरीक्षा तत्काल नहीं की जाती है। प्रतिपरीक्षा तो इंतजारी के बाद की जाती कि भाई हमको पहली परीक्षा में समाधान नहीं मिला है तो थोड़ा ठहरिए, इसका मतलब है। मेरा एक प्रश्न महाराज, मेरा तो सुनो पहले, मेरा एक प्रश्न, थोड़ा ठहरिए। वो जो समाधान या जो उनका चिंतन चल रहा है या किसी के दूसरे के लिए समाधान कर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, उनको पहले वो पूरा कर तो लेने दो आपके लिए, अपना वो पूरा कर तो लेने दीजिए। जाप कर रहे वो पूरी कर तो लेने दीजिए, माला तो पूरी हो जाने दीजिए। तो प्रतिपरीक्षा में भी विवेक है, लेकिन प्रतिपरीक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने तो एक बार कह दिया था, कह दिया, अब सुना हो ना सुना हो ये वो जाने। ये तो आप एहसान कर रहे हैं। ये अहंकार की भाषा है, ये भक्त की या शिष्य की भाषा नहीं है। शिष्य और भक्त की तो भाषा 50 बार भी वो पूछेगा तो भी विनय से पूछेगा, और 50 बार भी इंतजारी में बैठेगा। हम 4 बार आ गए, जब देखा आप लिखते ही लिखते मिलते हैं, जब देखता आप पढ़ते ही पढ़ते मिलते हैं। कितनी बार आए, कम से कम गिनती तो होना चाहिए उसकी। भैया, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। जितनी बार आए हो समझो उतनी बार तुमको लाभ ही लाभ मिला है। विनय नाम का तप कहा गया है। जितनी बार आ रहे हो आप, प्रश्न कर रहे हो, पूछने का प्रयत्न कर रहे हो, लाभ तो उसी समय मिलता चला जा रहा है। और हो सकता है केवल इतनी बार आने से कोई, जैसे कोई प्रायश्चित के लिए पहुंचता है ना, तो जितनी जितनी बार जाता है धीरे धीरे प्रायश्चित का प्रतिशत कम होता जाता है। और हो सकता था 10 बार आए, पहली बार में आपको 10 माला मिलना चाहिए थी जिस गलती की, और अंत में 10वीं बार में आपकी एक ही माला रह जाए। आपको तो यही लगा, आपको यही लगा कि मेरी तो कोई सुनाई नहीं हुई, मैं तो 10 बार गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी सुनाई हुई है कि आपकी सारे प्रायश्चित होते गए हैं, कटते गए हैं, और अंत में जाकर के केवल एक माला रह गई है। ये भी हो सकता है 10 बार आए हैं और 10 की 20 माला भी हो सकती हैं। क्या बड़े एहसान के साथ आए। चलो भाई, नहीं चाहेंगे, नहीं मांगेंगे तो फिर डांट लगेगी, सबके बीच में कहा जाएगा। चलो अपन तो जितनी बार कहेंगे उतनी बार जाना पड़ेगा, अब रहना तो है ही, इसलिए सबकी सुनना पड़ेगी। ये तो जबरदस्ती की बात हो गई। और ऐसी स्थितियां में 10 की 20 माला भी हो सकती, माला के स्थान पर रस परित्याग भी हो सकता है, उपवास भी हो सकता है। और वो ये भी हो सकता है कि इतना सब कुछ होने पर भी 10 बार क्या 20 बार भी आएंगे तो भी समय नहीं मिले, वे अपने कार्य में लीन रहेंगे। तो बंधु, ये सारे वाक्य छोटे जरूर होते लेकिन बहुत रहस्य भरे हुए होते हैं। और आचार्य भगवान अपने शिष्यों की सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। आप विश्वास तो रखिए, देर हो सकती, अंधेर नहीं हो सकता। और योगेंद्र देव मुनि महाराज ने सुना और
सुनते ही वे भी अपने आराध्य के लिए स्मरण करते हैं। पूर्णि पूर्णि पूर्णु पूर्णु पण विवि पंच गुरु, 5 परमेष्ठी के लिए बारंबार नमस्कार करके वे समाधान देने के लिए तैयार होते हैं। और वो भी केवल यूं ही नमस्कार करके समाधान नहीं, भावे चित्त धरेवी, उन परमेष्ठियों को अपने चित्त में, अपने भाव में धारण करके, यानी भाव सहित स्मरण करके, भाव सहित नमस्कार करके वे उत्तर देने के लिए तैयार हुए हैं। कितने निर्मल चित्त वाले महापुरुष होते हैं कि जब उनका मन बहुत निर्मल होता है, स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं भाव सहित। और फिर भट्ट पहाय निशुणितु हो, ये संबोधन कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तूने जो प्रश्न किया है उसके समाधान के विषय में सुनो। ये सावधान करने के लिए शब्द बोले जाते, सुनो। श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। स्वाध्याय जब होता है तो ओकारम बिंदु संयुक्तम मंगलाचरण करके अंत में जाकर के बोला जाता है सोतारः। अब दो श्रोतारः और सोतारः दोनों के लिए। श्रोतारः यानी सुनने वाला, जो भी सुनने वाला है वो ध्यान से सुने, सावधान होकर के सुने। और सोतारः, यदि कोई सो रहा है सावधान हो जाइए, अब सोना बंद कीजिए, सावधान हो जाइए। तो सोतारः और श्रोतारः, क्योंकि श्रोता है जो, वो तो सोता ही नहीं है, तो ध्यान वैसे ही ध्यान व्यवस्थित रहता है, वो ध्यान दे करके सुनता है। श्रोतारः सावधान तया, सावधान हो करके। जब ये बात कही जाती तो व्यक्ति सावधान हो जाता। स्कूल में अटेंशन ऐसा कहा जाता तो व्यक्ति सावधान। छोटी क्लासों में सावधान विश्राम, क्यों? प्रार्थना होने वाली है। सावधान, व्यक्ति सावधान हो जाता है, स्थिर, सारी बातें बंद, सारे कार्य बंद, अस्त व्यस्तता जो थी वो सुव्यवस्थितता में बदल जाती है। सावधान। एक राष्ट्रीय गीत गाने के लिए व्यक्ति कितना सावधान हो जाता, और भगवान की प्रार्थना के लिए तो हम उससे भी अधिक सावधान हो जाते हैं। इतने सावधान हो जाते हैं कि कितनी भी उपस्थिति क्यों ना हो, फिर भी कोई भी शोरगुल, कोई भी आवाज नहीं आती है। ये पढ़ी लिखी समाज का, पढ़े लिखे लोगों की विशेषता है। उनके लिए बार बार नहीं कहा जाता बात मत करो, सुनो, सावधान हो, बैठो, ये उनके लिए नहीं कहा जाता। ये उनके लिए कहा जाता जो समझदार नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। छोटे बच्चों की क्लास और उच्च दर्जे के लोगों की क्लास में बहुत बड़ा अंतर है। छोटे बच्चों के साथ टीचर एक लकड़ी लेकर के चलता है, सावधान सावधान, वो लकड़ी दिखाता जाता है। लेकिन जो अच्छे उच्च दर्जे के लड़के हैं उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। उनके सामने तो टीचर रहे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो भी व्यवस्थित होकर के वो प्रार्थना करके करते हैं। बंधु, भगवान जिनेंद्र प्रभु की वाणी हमको कितनी सावधानता से सुनना चाहिए, कितनी सौभाग्य मान करके, कितनी प्रसन्नता से, कितनी खुशी से
ये तो आपका विवेक ही बतला सकता है। फिर भी आचार्य महाराज एक शब्द एक बार संकेत दे देते हैं कि भट्ट पहायर ने सुनी तू हो। हे प्रभाकर भट्ट, तो सुनिए, प्रश्न का समाधान तुम्हें देते हैं। और वे आचार्य महाराज अपना समाधान देते हैं। अप्पा तिविहु कहे भी, जो तूने आत्मा के विषय में पूछा था कि आत्मा क्या है, 7 तत्वों में जिसे पहले स्थान पर रखा है, 6 द्रव्यों में पहले स्थान पर लेकर के रखा गया, 5 अस्थिकायों में पहले नंबर पर रखा गया, 9 पदार्थों में पहले नंबर पर रखा गया, केवल एकमात्र जीव तत्व, एकमात्र आत्म तत्व को सबसे पहले रखा गया। आप प्रभाकर भट्ट ने सबसे पहले उसी के विषय में पूछा कि वह आत्मा क्या कहलाती है, वो आत्मा क्या है। तो आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी सर्वार सिद्धि के अंदर में कहते हैं, अक्षरोति व्यापनोति जानातीति अक्ष आत्मा, ज्ञान दर्शन रूपी अक्ष यानी चिन्ह से जो व्याप्त होती है, अर्थात जिसके प्रत्येक आत्मा प्रदेशों में ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण पाए जाते हैं, और 2 ही नहीं, 2 गुण को आदि लेकर के अनंत गुण पाए जाते हैं। वहां ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हुआ करती है, उसे आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। चैतन्य चेतना सहित चैतन्य शक्ति वाला कहा जाता है। बंधो, वो आत्मा है, और आत्मा के लिए आचार्यों ने 3 प्रकार से विभक्त किया है। इसलिए आचार्य योगींद्र देव ने कहा, अप्पा तिविहु कहेवी। अप्पा यानी आत्मा 3 प्रकार से कही गई है। और टीकाकार ने तो और ऊंची बात कह दी। वे आचार्य महाराज टीका लिखते हुए कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, जैसा तू आज मुझसे प्रश्न कर रहा है, ऐसा ही प्रश्न तो भगवान जिनेंद्र के सन्मुख राम सगर पांडवादि ने भी किए थे। वे एक की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण देते हैं कि भेदाभेद रत्नत्रय भावना प्रियाः, जिन्हें भेदाभेद रत्नत्रय की भावना प्रिय है। पाना और भावना दोनों में बहुत अंतर है। जिसने अभी तक उस भेदाभेद रत्नत्रय को नहीं पाया है, वो पाने की अभिलाषा रखता है, भावना भाता है। और जिसने प्राप्त कर लिया है वो उसी में लीन रहने की भावना रखते हैं। तो चूंकि पाने वाले तो रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुद्रा से युक्त संत जन हुआ करते हैं, दिगंबर मुनि हुआ करते हैं। वे भेद रत्नत्रय की भी साधना करते हैं और अभेद रत्नत्रय की भी साधना करते हैं। लेकिन गृहस्थिक दशा में तो अभी
अविरत सम्यक दृष्टि हो तो एक देश व्रत भी नहीं है उसको, केवल सम्यक दर्शन है। भेद रत्नात्रय भी अभी पूरा नहीं है, तो अभेद रत्नात्रय कैसे हो सकता है? तो इसलिए चूंकि सम्यक दृष्टि है, तो बंधो भावना तो यही भाता है कि वह दिन कब आ जाए, वह दिन कब आ जाए। मम्मिता मये भूते भगाकर, मुनि व्रत धारू बने जाकर, ऐसी भावना भाता है। सम्मिता ओरे मी कबेला कर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, मम्मिता मई भूते भगाकर, मुनि व्रत धारू बने जाकर। दर्शन पाठ, दर्शन पाठ में कितनी ऊंची बात लिखी गई है। ममता में भूत कब भगा दूं, समता अपने ओर में कब ले आऊं, 12 अनुपरीक्षाओं को कैसे भाऊं कि जिससे समता जगे और फिर मुनिव्रत को धारण कर लूं। क्योंकि बंधो बिना मुनि बने आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है। मोक्ष को पाने के लिए, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए अवश्यम भावी अवस्था है, मुनि व्रत धारण करना ही पड़ेगा। भेद रत्नत्रय, और इसने मात्र से काम नहीं चलेगा कि हम मुनि बन गए। आपको निर्विकल्प अभेद रत्नत्रय की भी साधना करनी पड़ेगी बंधो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं भेदा भेद रत्नत्रय से संपन्न संत होते हैं। गृहस्थ उसको पाने की भावना रखता है। तो जिसको ऐसी भेदा भेद रत्नत्रय प्रिय है, परमात्मा भावनोत्थ वीतराग परमानंद सुधारस पिपासिता, प्यासा है कौन? सम्यक दृष्टि जीव। किससे प्यासा है? तो परमात्मा भावना से उत्पन्न होने वाला जो वीतराग परमानंद सुधारस है, उसका प्यासा है। हम पूरी रत्नत्रय को ना पा सकें तो उस प्रकार की भावना भा भा करके भी अपने परिणामों को निर्मल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्मल कर सकते हैं, और एक दिन उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा जो प्यासा सम्यक दृष्टि जीव है, बीतराग निर्विकल्प समाधि समुत्पन्न सुखामृत विपरीत, वह ऐसे बीतराग निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला सुख रूपी अमृत से विपरीत जो नरकादि पर्याय हैं, इससे जो भयभीत है। हम अब संसार में भटकना नहीं चाहते हैं हे भगवान। अब हम संसार में घूमना नहीं चाहते हैं, परिभ्रमण नहीं करना चाहते हैं। संसार से मेरी आत्मा अब ऊब चुकी है। कब तक भटकते रहेंगे? अनंत काल हो गया भटकते भटकते, लेकिन कहीं भी सुख शांति नहीं पाई है। इसलिए अब मुझे उस पथ पर चलना है, मुझे उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चल करके मुक्ति की प्राप्ति होगी। उस मोक्ष मार्ग पर चलना है। ऐसी भावना भाने वाले भव्य वर पुंडरी का, भव्यों में श्रेष्ठ भरत सगर राम पांडव श्रेणिक आदयोपी, इतने नाम के नाम दिया आचार्य। ऐसी भावना किस किसने भाई थी? गृहस्थिक जीवन में, गृहस्थिक अवस्था में भरत चक्रवर्ती ने भाई थी, रामचंद्र जी ने भाई थी, सगर चक्रवर्ती ने भाई थी, पांडवों ने भाई थी,
श्रेणिक महाराज ने भाई थी और आदि से तो बहुत सारे लोगों ने भाई थी। इन्होंने भी वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर परम देवानाम समो शरणे, और उन्होंने ऐसे केवल भावना नहीं भाई थी, इन महापुरुषों ने वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर परम देव के साक्षात समो शरण में पहुंच करके, क्योंकि जिस काल में सब महापुरुष हुए उस समय साक्षात तीर्थंकर भी थे, तो व्यक्ति उनके समो शरण में पहुंचते थे भव्य प्राणी, और बड़ी प्रसन्नता से आनंद के साथ उनके दर्शन भक्ति करते थे। फिर सब परिवारा भक्ति भरा नमितोत्तमांगा संता, और अकेले नहीं पहुंचते थे, जैसे कि आप अकेले ही आ जाते, चलो भैया अपन अकेले ही चलो, नहीं, क्या भावना रहती है, सबको लाभ मिले, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। सम्यक दृष्टि जीव की इस प्रकार की परम पुनीत पवित्र और उच्च भावना रहती है, विशाल हृदय रहता है, वो सबको साथ लेकर के चलता है। नहीं नहीं भैया, आप जरूर चलिए, मेरी बात मान लीजिए, आज तो आपको चलना ही होगा। आप पार्टियों में कैसा मना लेते हैं लोगों को, पार्टियों में कितना मनाते हैं, नहीं ठीक है, आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, हम आपको उस समय मोबाइल कर देंगे, बस जरूर तैयार रहना। हाँ ठीक है भैया, हमको 5 मिनट 10 मिनट पहले सूचना कर देना, हम तैयार रहेंगे। कभी आपने ऐसा भी कहा कि देव दर्शन के लिए हम जाएंगे, आपको भी चलना है? कभी मनाने का प्रयत्न किया क्या, किसी को समझाने का प्रयत्न किया क्या? प्रवचन में चलेंगे, हम जरूर आपके लिए मोबाइल करेंगे, मेरी बात जरूर मानना, ध्यान रखना, कोई बहाने नहीं बनाना। ऐसा कहीं प्रयत्न प्रयास यदि अपनी ओर से होने लग जाए तो बंधो लगेगा कि आप सम्यक दृष्टि जीव हैं। सम्यक दृष्टि जीव एक ऐसे भावना से विभोर होते हैं, दुनिया भर के कार्यों में हम व्यक्ति को बुलाते हैं, परमार्थ के कार्यों में हम कभी नहीं बुलाते। अच्छे व्यक्ति तो बंधो भले छोटे से ही कदम क्यों ना बढ़ाएं, भावना रहती सब लोग अच्छे रास्ते पर चलें, सभी लोग, सारा संसार अच्छे पथ पर आ जाए, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसी पवित्र भावनाएं, बोलना एक अलग बात है, अपन लोग पाठ कर लेते हैं, लेकिन ऐसी भावना उत्पन्न होना एक बहुत ऊंची दर्जे की बात है। हम ऐसे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए तैयार, एक नास्तिक को आस्तिक बना सकते हैं, अधार्मिक को धार्मिक बना सकते हैं, और उसके जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं, बहुत बदलाव ला सकते हैं। और हो सकता है आपका थोड़ा सा पुरुषार्थ उसके भव के लिए सुख शांति का हेतु बन जाएगा, भव की शांति के लिए हेतु बन सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वे राम सगर पांडव आदि केवल अकेले नहीं जाते थे, सपरिवारा, सपरिवार। शांतिनाथ की पूजा में तो विधान में तो आप यहां तक देवों को भी पकड़ पड़ते हैं, निज परिवार सहित जिन, है ना, तो निज परिवार सहित असुरों के इंद्र जिनालय आवे, या सुरों के, देवों के, इंद्रों के परिवार सहित वे जिनालय में आते हैं। और आपको अपने परिवार की कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कभी मंदिर ना जाते हो आपके परिवार में, और फिर भी आप कभी नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते कि बेटा मंदिर जाते हो क्या। बेटा कभी पिताजी से पूछे, पापा मंदिर नहीं जाते हो आप? मंदिर जरूर जाइए, थोड़े से रूठ तो जाइए, दिखा दीजिए थोड़ी अपनी बालपना, इस दिशा में दिखाइए कि नहीं मंदिर जरूर जाइए, दर्शन जरूर कीजिए, गुरुजन हैं तो उनके दर्शन जरूर कीजिए,
चौका लगा है तो आहार जरूर दीजिए। कितना उस व्यक्ति का विशाल हृदय माना जाएगा, कितना ऊंचा पवित्र आत्मा वो कहलाएगी जो ऐसी पवित्र भावना रखते हैं। हो सकता है आपकी कोई ना सुनेगा, हो सकता है कि आपकी कोई भी व्यक्ति बात नहीं मानेगा, उल्टा जवाब दे देगा, तुम्हें जाना सुन जाओ, क्या हमको बार बार परेशान करते हो। लेकिन फिर भी सुन करके उस बात पर कोई गौर नहीं करना, फिर भी उस बात के लिए कोई गौर ना करते हुए मैं तो कहूंगा और रोज रोज कहता रहूंगा। दूसरे दिन फिर घंटी बजा देंगे, क्यों भाई दर्शन हो गए क्या? क्या बिगड़ता है याद दिलाने में? मेरी जरूर बात मानिए। तो इंद्र आदि अथवा महापुरुष इस सारे परिवार के साथ भगवान के सभा शरण में पहुंचते हैं और भक्ति भर नमितोत्तमांगः, भक्ति से विभोर होकर के अपने उत्तमांगों को यानी सिर झुकाते हैं और ऐसा झुकाते हुए सर्वागम प्रश्नांतरम सर्व प्रकारोपादि शुद्धात्मानं प्रेक्षन्ति, सभी प्रकार से सर्वागम प्रश्नानंतरम, सभी प्रकार के आगम के प्रश्नों के अनंतर सभी प्रकार से उपाधि भूत, ग्रहण करने लायक, ग्रहण करने योग्य, जो हमारे लिए ऐसी नित्य निरंजन निर्विकार अपनी आत्मा है, उस आत्मा के विषय में परिपृच्छति, पूछते हैं। संतों के सन्मुख ऐसे प्रश्न होना चाहिए। सरवार सिद्धि में आचार्य महाराज से वहां पर भी कहा गया है कि उनसे भी पूछा गया था कि भगवन किम न खलु आत्मोहितम, हे भगवन आत्मा का हित क्या है? हमारी आत्मा का हित कैसे होगा? हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? बंधो, महापुरुषों के, सम्यक दृष्टि जीवों के, धर्म श्रद्धालुओं के यहीं से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। और आप आते हैं, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा झगड़ा कैसे निपटेगा, हमारी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी, बस संतों के पास इतना ही पूछते हो। कभी ये नहीं पूछा कि हमारी आत्मा का हित कैसे होगा, हम संसार की उलझनों में कब तक उलझे रहेंगे, एक गोरख धंधे में कब तक हम फंसे रहेंगे। हे भगवान, जन्म मरण किस फेर को, ये फेरा कब तक हमारा चलता रहेगा, कब हम इन सब से पार होएंगे? हम कभी ऐसी बातें नहीं पूछते जैसा कि पूछना चाहिए बंधो। और भगवान जिनेन्द्र प्रभु अपनी दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है, दिव्य देशना कीर्ति है कि आत्मा बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे राम, हे भरत, हे सगर, हे पांडव, हे श्रेणिक महाराज, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, परमार्थभूत प्रश्न किया है, आत्म कल्याण की बात की है, पूछी तुमने। इससे बढ़कर के और श्रेष्ठतम प्रश्न नहीं हो सकता है। वहां तीर्थंकर भगवान उसकी बातों को सुनकर के समाधान देते हैं और यहां आचार्य योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट की बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते कि हे प्रभाकर भट्ट, तू निश्चित है, सम्यक दृष्टि है कि तुझे अपनी आत्मा की परवाह है। दुनिया के लिए घर मकान दुकान की परवाह रहती है, तुझे आत्मा की चिंता है। और सत्य तो ये है, आत्मा की ही चिंता होना चाहिए। वही हमारी निज संपदा है, वही हमारी है, वही हमारे साथ आई है,
वही हमारे साथ जाएगी। बाकी घर कुटुंब परिवार जिसके विषय में तुम चिंताओं में दिन रात एक कर रहे हो, सुख चिंताओं में सुख सुख करके कांटे हो रहे हो, ये कोई भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा के विषय में देखना चाहिए, और वो आत्मा 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यथा नाम तथा गुणः, जैसे नाम है वैसे उसके गुण हैं। अन्वयार्थक नाम है ये। अन्वयार्थक का अर्थ है कि जैसा शब्द है वैसा उसका अर्थ है। बहिरात्मा, जो आत्मा धर्म से बाह्य है, धर्म से बाहर है, वो बहिरात्मा है। धर्म से बाहर, जिसके अंदर में धर्म नहीं है, धर्म से रहित वह आत्मा बहिरात्मा है। और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा कहा जाता है। उसको अपने आत्म कल्याण से कोई मतलब नहीं रहता है, इतना उसको सोच ही नहीं होता, इतना विचार इस दिशा में पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि मिथ्यात्व का घनघोर अंधकार है। उसकी विवेक मिथ्यात्व के नशे में मोह महामद पियो अनादि, भूली आपको भरमतवादी। एक ऐसा मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि वो अपने आप को भूल गया है उस नशे में। दुनिया भर की खबर है, केवल अपनी खबर नहीं है। दुनिया भर की खबर है व्यक्ति के लिए, अपनी खबर नहीं। दुनिया भर का ज्ञान है, केवल अपने आप से अनजान है। कितनी बड़ी विचित्र बात है। घर घर का पता है, अपने घर का पता परे घर फिरते बहुत दिन बीते, हम तो नाम अनेक धराई, हम तो कबहु न निज घर आई। पुराने विद्वानों की भजनों की पंक्तियां बहुत बहुत सावधान करती हैं। पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पराए घरों में, पर पदार्थों में भ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हो गए। अनंत नाम हमने रखे, लेकिन कबहू न निज घर आए, अपने घर तक नहीं आ पाए। जो वास्तविक हमारा घर है, अपना स्वभाव है, वहां तक कभी नहीं आए हैं। पूज्य आचार्य भगवान वो सारी बातें याद कराते हैं। यही तो हमारे आगम का सार है कि ऐसी बातें सुन सुन करके बंदो अपनी आंखें खुलती हैं, विवेक जगता है, बुद्धि जगती है, होश में हम आ जाते हैं और लगने लगता है कि निश्चित है ऐसी जिंदगी हमारी कितनी व्यतीत होती गई कि हमने कभी ऐसा विचार नहीं किया है। मिथ्यात्व का उपशमन होता है, फिर व्यक्ति जो है बहिरात्म बुद्धि को छोड़ता है। फिर कहीं बहिरात्म बुद्धि छूटती है, अन्यथा बहिरात्म बुद्धि अनंत भावों से बनी हुई है। कितने सारे ऐसे प्राणी हैं अनंत काल से केवल बहिरात्मा रहे हैं। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। वो तो यही सोचता है आत्मा और शरीर सब एक है,
जितने भी पर पदार्थ हैं वही आत्मा है और जो पर हैं वही मैं हूं, ऐसी मान्यता में अनंत भाव समाप्त कर देते हैं। कभी हमको बहिरात्म बुद्धि वाले प्राणी के लिए कभी आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण रुचता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है, और ऐसा सौभाग्य भी उसके जीवन में नहीं मिल पाता है, पुण्यवसर ही नहीं मिल पाता है, इतने कार्यों में व्यस्त रहता है। सोच लीजिए कितने लोगों को फुर्सत है कि जिन वाणी को सुन सकें या गुरुओं की वाणी को सुन सकें। कहां व्यक्ति के लिए फुर्सत है, कितना व्यस्त है। मुझको तो लगता है निश्चित है आप लोगों ने कोई ना कोई कमर जरूर कस ली है, कोई ना कोई आपके अंदर में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है कि जिसके कारण से आप इस व्यस्ततम जिंदगी में से भी समय निकाल करके आ रहे हैं। ये एक भाव जगे हैं। बहिरात्म बुद्धि के लिए बंधो ये भाव भी नहीं जग पाते हैं, और अवसर मिल भी जाए तो रुचि नहीं होती है। यहां वहां घूम करके कितने सारे लोग रहते हैं, यहां बैठे वहां बैठे और समय गुजार देंगे, लेकिन परमात्मा के दो शब्द भी परमार्थ के अपने अंतर आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहिरात्मा का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि आत्मा, धर्म से बाह्य आत्मा, अथवा जिस आत्मा से धर्म बाहर हो चुका है, अब उसमें धर्म नाम का कोई भी नामो निशान नहीं रहा, ऐसी आत्मा बहिरात्मा कहलाती है। वो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा का अर्थ है कि अब जो अंतर आत्मा अब जिन्हें दिखने लगी है अपनी, बाहर से अब उपयोग हटा है और उसकी दृष्टि कुछ बाहर से जगत से हटी है अपनी ओर, अब उसकी दृष्टि आई है। अंतरात्मा है जिसे समझ में आ रहा कि मेरी अंतर में आत्मा है, और आत्मा आत्मा है, आत्मा शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो साथ ही शरीर से संबंधित वस्तुएं भी हमारी नहीं हैं। निज निज है, पर पर है, पर पर है और निज निज है। ऐसा भेद विज्ञान जिसके लिए जग गया है वो अंतरात्मा है। ये अंतर नजर आने लगे कि शरीर मेरा नहीं, मैं आज तक शरीर को अपना मानता रहा, ये कुटुंब परिवार इनके लिए मैं आज तक अपना मानता रहा, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? वो भिन्न द्रव्य हैं और मेरे आत्मा द्रव्य भिन्न है, वो दो कैसे एक हो सकते हैं? और एक होते तो फिर आप मृत्यु के पश्चात कभी उसको जला नहीं पाते। एक होते तो जला नहीं पाते थे, वो जान हो तो उसको तकलीफ होती, कष्ट होता, फिर उसको आप शव नहीं कहते, फिर मृत्यु नाम की वस्तु का भी अभाव हो जाता। यद्यपि इस सामान्य अंतर को तो दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन मानता नहीं है। सत्य ये है, जानना एक अलग बात होती है, मानना या विश्वास रखना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन है। दुनिया कह देती है ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, और थोड़ा सा ही कहीं किसी की दृष्टि पड़े तो मालूम चलता, अरे किस मेरा सामान कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, कहां गया। आप दिन फिर सारे आकाश पाताल एक कर देते। एक और आप कह रहे थे कि पर पर है, और दूसरी बात एक ही क्षण में आपकी तो हालत ही विचित्र हो गई है, हालत ही बदल गई है आपकी। कैसे माने कि पर पर है? तो जानना एक अलग बात है और अंतर आत्मा से स्वीकार करना, श्रद्धा करना एक अलग बात है। भगवान ये कहते हैं
जिनके अंदर में ऐसी सच्ची श्रद्धा आ जाती है वो अंतरात्मा कहलाता है। फिर वो सम्यक दृष्टि हो जाता है और उसे अपनी आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण दिखने लगता है। आत्मा के रास्ते उसके खुलने जाते हैं, आत्मा का पथ उसके लिए नजर आने लगता है, मोक्ष का मार्ग उसको दिखने लगता है। वो अंतरात्मा है। अब परमात्मा के विषय में क्या कहना। मोक्ष मार्ग पर चलते 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 एक दिन वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। शास्त्रों में पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक की आत्मा को बहिरात्मा कहा है। चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक की आत्माओं को अंतरात्मा कहा है और 13वें 14वां गुणस्थान तथा सिद्ध परमेष्ठी के लिए परमात्मा कहा है। बंधो, जैसे जैसे हमारी बाह्य जगत से दृष्टि हटती है तो अंतर आत्मा की ओर दृष्टि खुलती है और फिर उसके लिए आत्म कल्याण दिखता है। और कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता है फिर भी संसार से अलिप्त रहता है। वो अलिप्तता तभी आ पाती है जब हमारी दृष्टि अंतरात्मा की ओर पहुंचे। फिर सारा संसार तो एक स्वप्न की तरह नजर आने लगता है। सारा संसार एक स्वप्न की तरह नजर आता है, एक फिल्म की तरह नजर आने लगता है, केवल कथा कहानी की तरह नजर आने लगता है। फिर उससे रुचि, आसक्ति, मोह सब कुछ टूटता जाता है। बंधो, इसलिए महापुरुषों का एक अलौकिक ही लोक होता है। महापुरुष एक अलग ही पथ के पथानुगामी होते हैं। उनके लिए वे जिस जगत में रहते हैं वो जगत एक अलग ही होता है, वो अलग ही जगत है। और जिस जगत में संसारी मोही प्राणी रहते हैं वो एक अलग ही जगह है, अलग ही संसार है। पूज्याचार्य ने कहा, सम्यक दृष्टि जीव तो जगत में रहते हुए भी जग से न्यारा होता है, संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त होता है। जैसे कमल जल में रहता है, कमल का नाम जलज है। जलज, जलज का अर्थ है जो जल से उत्पन्न हुआ है, जो जल से उत्पन्न हुआ है, जल से जो जन्मा हुआ है वो जलज कमल है। लेकिन फिर भी जल से क्या रहता है? अलिप्त रहता है। जल से अलिप्त रहता है। अलिप्त है इसलिए सुव्यवस्थित है, सुरक्षित है और दुनिया भर के देवों का आकर्षण है। कमल इतना उच्च दशा को प्राप्त हुआ है केवल इस भेद विज्ञान के कारण कि जल में रह करके भी जल से प्रभावित नहीं हुआ है, वो अपने स्वरूप में है। इसलिए जितने भी संसार के देवता, तीर्थंकर, भगवान आदि हैं, सभी में देख लीजिए, मंदिर में जाओ तो भगवान की मूर्ति, तीर्थंकर भगवान की मूर्ति किसके ऊपर मिलेगी? कमलासन पर। कमलासन जरूर मिलेगा। और ऐसी बात नहीं है कि ये बाद में रखा गया है, ये प्राचीन साक्षात तीर्थंकर भगवान थे। तब भी सौधर में इंद्र ने समशरण में भगवान के बैठने के स्थान पर कमल की रचना की थी। यद्यपि तीर्थंकर वीतराग प्रभु केवली उससे भी 4 अंगुल अधर थे, लेकिन रचना तो कमल की थी।
भगवान का विहार हुआ तो भी इंद्र ने उनके पद चिन्हों के नीचे कमल की रचना की, और वो भी एक एक नहीं, एक एक कदम के नीचे 225 कदमल, 7 आगे के 7 पीछे के और एक बीच का, कितने हो गए? 15। 7 इस तरफ की लेने और 7 इस तरफ की लेने, तो ये भी 15 हो गई। 15 को 15 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? हो गए ना? कंबड़ तो नहीं हुए? 225 इस प्रकार की कमलों की रचना इंद्र एक एक कदम के नीचे करता जाता है। कोई भी सरस्वती लक्ष्मी कमल पर निवास करती हुई मिलती हैं। और भी देवताओं को देख लीजिए, कमलासन जरूर मिलेगा। बतलाओ सही, आखिर में कमल से इतना क्या उनको राग है, क्या मोह है? फूल भी तो हो सकता है, गुलाब का भी फूल हो सकता है। गुलाब का भी फूल, साहित्य भाषा में गुलाब के लिए पुष्पराज कहा है, कमल के लिए पुष्पराज नहीं कहा। गुलाब के लिए पुष्पराज, लेकिन एक भी देवता गुलाब के फूल पर बैठा हुआ नहीं दिखता है, कमल पर बैठे हुए नजर आते हैं। मूर्तिकार कमलों की रचना करता, शिल्पीकार कमलों की रचना करता है, क्योंकि कमल जो है जल से अलिप्त रहा है, अलिप्त रहा, इसलिए उनको पसंद रहा है। जिसका हृदय रूपी कमल, जिसका हृदय रूपी कमल संसार के विकारों से अलिप्त रहता है, राग देश मोह माया कसाय व्यसय वासना इनसे अलिप्त रहती है, बंदो उसका हृदय कमल, उसका हृदय कमल वास्तविक हृदय कमल है, और उसमें परमात्मा आकर के निवास करते हैं। इसलिए भगवान तो सम्यक दृष्टि के हृदय में विद्यमान है। जिसकी श्रद्धा में परमात्मा है उसके पास परमात्मा है।